हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग पूजा एंड पार्लर ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के ब्लॉग की। और आप भी कीजिए प्रकृति मैया का नज़ारा। देखिए दिन रात प्रकृति मैया कैसे हमारी सेवा करती रहती है। ऐसे ही हमें भी सबकी सेवा करनी है। जैसे पेड़ अपना फल नहीं खाता, नदी अपना पानी नहीं पीती, दूसरों की प्यास बुझाती है, तो हमें भी ऐसा ही बनना है। और मैं पार्क से भी आई हूँ और मौसम ठीक ठीक है आज, ना सर्दी है ना गर्मी है। और पलको भी सोई हुई है, उसको उठाऊंगी मैं। और ये सामान लेके आई हूँ मैं, नीम के पत्ते, बिस्किट, दूध की थैली। गाइस खुशी महारानी जी सोई पड़ी हैं, मैंने आधे घंटे से उठा रही हूँ। उठ जाओ उठ जाओ। ए महारानी, खुशी महारानी, कितने नाम है इसके? खुशी मेकओवर। मजदूरों की तरह काम करे तो मजदूरों की तरह सुन लो सारे मजदूरों, ये मजदूरों की तरह काम करती है सारा दिन। वाह बेटे चलो उठिए महारानी साहिबा, उठ जाओ। फिर सोगी मुंह फेर के। गाइस खुशी महारानी उठ चुकी है और तैयार होते बस चल पड़ी है। कुछ खाना नहीं, कुछ बनाना नहीं, आज ऐसी चल पड़ी है। पता नहीं क्या बात है, आज क्या नहीं बना रही है। कल तो मैकरोनी बना दी थी इसने इतनी टेस्टी। आज कोई प्लानिंग नहीं है इसकी, देखते हैं क्या बनवाएगी। ले जाऊंगा चार्जर। हाँ ले जाओ, आज मेरा ठीक हो गया। तो चल पड़ी है महारानी साहिबा। और आज शनिवार है, देखो इसने ब्लैक कलर के कपड़े डाले हैं। आप भी शनिवार को ब्लैक कपड़े डाला करो, मैंने निकाल के रखे थे स्पेशल तभी से। शनिवार को ब्लैक, वीरवार को येलो, संडे को रेड या वाइट, और शुक्रवार को पिंक। दिन के हिसाब से कपड़े डालने चाहिए। तो गाइस आज महारानी साहिबा कहती हैं कि आप चली जाओ, मैं खाना बना के ले आऊँगी। सुन लो ए खुशी में गोवर। बाबा महारानी महारानी क्या कर रहे हो आप? महारानी जो है तुम, और आप? मैं महारानी की माँ, मैं भी महारानी। महारानी की बात तो महारानी होती है, तू नहीं महारानी की लड़की शहजादी होती है। ओह शहजादी, पढ़ो पहले। शहजादी और महारानी की बात होती है। हाँ। महारानी शादी के बाद बनती हो। अगर कोई शहजादी बनाने वाला मिले तो है। अगर कोई बनाने वाला मिले तो हाँ महारानी औरत शादी के बाद बनती है। ओह ठीक है भाई, ठीक है। चल आगे से शहजादी बोला करूँ। सो गाइस आज से खुशी का नाम शहजादी बढ़ गया है, महारानी नाम मेरा है। और इसके पापा को वैसे ही हम शहनशाह बुलाते हैं, वो हैं शहनशाह। चल अब जा, टाइम हो गया। इधर बना तो फिर जाऊँगी। ठीक है। सो गाइस अब मैं ब्लॉग बना लेती हूँ, फिर चली जाएगी। सो गाइस खुशी चल पड़ी है डायलॉग सुनाते सुनाती, एंजॉइंग माई लाइफ। अब भगवान ने हमारी किस्मत में एंजॉय लिखा है तो एंजॉय करेंगे। चप्पलें ध्यान से जाइए उनमें। एक्टिवा पे जा रही है, आज ठंडा मौसम था। तो गाइस जा रही है खुशी अपनी अकेडमी में। और थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, धूप भी तेज है बहुत ज़्यादा। गेट बंद कौन करेगा? शहजादी करेगी क्या? और ये देखिए हमारी तुलसी, तुलसी मैया के दर्शन कर लो आप भी। और अब लगूंगी मैं काम पे। खुशी के एक्टिवा के बाद आ गई दोबारा। गाइस सब बनाऊंगी मैं अपने लिए चाय, खुशी के जाने के बाद बनाती हूँ मैं चाय।
तो गाइस खुशी आज खाली पेट ही चली गई है, कुछ भी नहीं खा पी के गई। ये बड़ा मूडी बंदा है, अपना मन करे तो कुछ बना लेगी, मन करे तो ऐसे चली जाएगी, पानी भी नहीं पी के जाती है, ऐसे ही चली गई। अब दिन में फ़ोन करेगी, कुछ खाना पीना होता है इसने। और अब बना रही हूँ मैं अपने लिए चाय, और कल वाले स्टाइल में बनाऊँगी। कल मेरी चाय बहुत अच्छी बनी थी, पहले पत्ती को रोस्ट किया था मैंने, आज 2 बूंद पानी की भी डाल लूँगी मैं ऊपर से। देखिए आज फिर मैंने इतने कपड़े धोए हैं, बस अब डेली रूटीन यही चलेगा, कपड़े धोने ही धोने हैं, ढेर लगाना ही नहीं है कपड़ों का। सुबह सुबह ही धो लेती हूँ मैं कपड़े, शुरू से मेरा यही रूटीन है। काम वाली काम करके चली गई है, पूरी सफाइयाँ वगैरह हो गई हैं। और यहाँ भी धोबी घाट बोला हुआ है, देखो पिछले भी तय लगता नहीं है, आगे और इकट्ठे हो जाते हैं। दोबारा भी सेट करूँगी, प्रेस भी लगानी है अभी। सो गाइस आज फिर मैं कल वाले स्टाइल में चाय बना रही हूँ, क्योंकि कल चाय बहुत टेस्टी बनी थी, अलग ही फ्लेवर आया था इसका। और चाय पत्ती भी थोड़ी कम डाली है मैंने आज, क्योंकि कल थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। इसमें मैंने लौंग भी डाला है, इलायची भी डाली है, और मैंने तुलसी भी डाली है। इन सबको मैं रोस्ट कर रही हूँ पहले, और फिर बनाऊँगी। आज मैं थोड़ा सा पानी भी डालूँगी इसके अंदर। आज एक और नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। और शनिवार को मैं लौंग ज़रूर डालती हूँ चाय में, जब लौंग डलता है तो इलायची भी ज़रूर आ जाती है। फिर लौंग और इलायची का तो वैसे ही बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, गाना में बना हुआ है, वे तू लौंग वे मैं इलायची। और अब डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा सा डालूँगी। और अच्छी तरह से रोस्ट हो गया सब कुछ। और अब मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर मिल्क, और मिल्क डालते ही ऐसा फ्लेवर आ जाता है एकदम। आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करना, बहुत अच्छी चाय बनती है ऐसे। और चीनी हमेशा लास्ट में डाला करो, जब भी कुछ मीठा बनाओ चाय बनाओ तो हमें चीनी हमेशा लास्ट में डालनी चाहिए। बिल्कुल जब चाय तैयार हो जाती है तब डालती हूँ मैं चीनी, देसी खांड, गुड़, जो भी आप डालते हो, लेकिन मुंह से हमेशा चीनी निकलती है। देसी खांड डालूंगी मैं चाय में। तो गाइस आ जाओ, एकदम मस्त चाय बन गई है, टेस्टी बिल्कुल। इलायची, लौंग और तुलसी के फ्लेवर की चाय बनी है, बहुत ही बढ़िया बनी है। आप भी ज़रूर ट्राई करना ऐसी चाय बनाने की। ज़िंदगी में कुछ नया ज़रूर करना चाहिए, जैसे हमारे पलकू हर बार कुछ ना कुछ नया करती रहती है। ये देखो एकदम बढ़िया चाय बन गई है, तो आप भी पीजिए, आ जाओ। और चाय जब भी बनाएं आप कड़छी के साथ बनाएं ऐसे। कई लोगों को देखा है वो क्या करते हैं, छलनी होती है ना प्लास्टिक वाली, उसी को बीच में घुमा देंगे। और वैसे लोग कहते हैं प्लास्टिक बैन हो गया है, प्लास्टिक के अंदर कोई गर्म चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, नुकसान हो जाता है, कैंसर हो जाता है। और लोग वैसे वो जो छलनी होती है उबलती चाय में डाल देंगे, उस टाइम इतनी नफरत आती है मेरी कोई चीज़ देख के। वैसे तो प्लास्टिक को दूर रखो, भाई प्लास्टिक को घुमा दो इसके अंदर, और उबलती चाय में। कितना गलत सीन है ये वाला, तो कभी भी ऐसे मत करें आप, चाय छलनी को कभी ना घुमाएं गर्म चाय में। इससे अच्छा कड़छी ले लो, बर्तन ही तो जूठा हो जाएगा। सो गाइस आज हम बना रहे हैं बेसन के गट्टे की सब्जी। ये देखिए गर्म पानी में मैंने डाल रखे हैं बेसन के गट्टे, और थोड़ी सी बना रखी है सब्जी मैंने, क्योंकि हम 2 जने तो हैं, पलको और मैं, लगती नहीं है सब्जी, खाती नहीं। और रोटी रोटी तो देखते हैं अब खाएगी या नहीं खाएगी। और ये निकाल रखे हैं मैंने टमाटर और हरी मिर्च भिगो रखी है मैंने, एक प्याज निकाल दिया है, और आटा गूंद लिया मैंने। अब बनाऊंगी मैं सब्जी, प्याज टमाटर की प्यूरी बना के। और ये चावल साफ़ करके रखे हैं मैंने, अब इनको पैक करूँगी। तो गाइस बेसन के गट्टे रेडी हो गए हैं, और मैंने इनको हाफ हाफ कट कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में। और इधर इसी ग्रेवी बना रखी है, जो बेसन का पानी था मैं वही डालती हूँ, बहुत अच्छी सब्ज़ी बन जाती है। और ये प्याज टमाटर की प्यूरी बना के मैंने फ्राई कर ली है, सिर्फ नमक और हल्दी डाल ली है मैंने। और अब रेडी कर रही हूँ मैं सब्जी। तो गाइस आ जाओ खा लो, बेसन की सब्ज़ी बना रखी है गट्टे वाली, और बल्कि तो बहुत टेस्टी लगी है ये, और साथ में ताज़ा मक्खन, दही, अचार। आ जाओ आप भी खा लो। और अभी आई है ये शॉप से, एकेडमी से, हंसने लगी है। तो गाइस आ गए हैं खुशी के पापा, शहनशाह पहुंच गए हैं, शहजादी के पापा। आज बल्कि कहती है मैं शहजादी हूँ, महारानी भी हूँ। मैं कहा तेरे पापा तो शहनशाह फिर हैं ही। तो अभी पहुँचे हैं और हम जा रहे हैं खुशी की एकेडमी में, अब वहीं जाके मिलेंगे हम आपको। बस इन्होंने खाना खुना खाया, चाय हम आके पियेंगे फिर। इच्छा है चाय की? नहीं चाय की इच्छा है? ठीक।
सो गाइस आ गई हूँ मैं खुशी के अकेडमी में और ये बैठी है खुशी और उसके पापा आ रहे हैं। मैं आपको हेयर स्टाइल दिखाती हूँ अभी जो बना हुआ है। और ये देखिए ये है आज का हेयर स्टाइल, कमाल कर रखी है बिल्कुल। वही तो हद कर रखी है। ये तो साड़ी में भी अच्छी लगे ना, वो जो कौन सा लुक होता है साउथ इंडियन लुक, बहुत अच्छे लगे इसमें। तो आप भी बनवा सकते हैं ये वाला हेयर स्टाइल, वैसे रोज़ ही अच्छे होते हैं, एक से बढ़ के एक हेयर स्टाइल बनवाती है। सो गाइस आ गए हम घर पे और मैं बना के लाई हूँ मैंगो शेक। आ जाओ आप भी पी लो। और इनका स्पेशल ग्लास देखिए शहनशाह का, दिखाना अपना ग्लास। ये देखिए ये इनका स्पेशल ग्लास है और ये रहा मेरा ग्लास। तो आइए आप भी पीजिए मैंगो शेक। वैसे हम रोज़ आते हैं ऐसे सो जाते हैं बिना खाए पिए, आज गए हैं तो मैंगो शेक बनाए। खाना मैंने इनको खिला दिया था पहले ही जब आई थी। पी लो आ जाओ हमारे साथ। तो आज है शनि देवता का दिन, शनिवार है। कहते हैं कि जो शनि देव होते हैं वो न्याय प्रिय होते हैं, न्याय के देवता बोलते हैं उनको। वो किसी के ऊपर भी अन्याय होता देख नहीं सकते। जहाँ पर भी कोई किसी के ऊपर अन्याय करता है तो उसका शनि खराब हो जाता है। इसलिए हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए और परमात्मा से सबके भले के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अगर हम किसी की पैसे से हेल्प नहीं कर सकते तो उसके लिए शुभ भावना और शुभकामना तो रख ही सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमारे पास जो है वो अगले के पास हो। हमें देखने में सब सुखी लगते हैं लेकिन अंदर की तो वही जानते हैं। कभी भी किसी को अच्छा खाता हुआ देखकर या अच्छा गाड़ियों में घूमता हुआ देखकर ये अंदाज़ा न लगा ले कि वो बहुत सुखी होगा। अंदर की तो सब वही जानता है जिसके साथ जो बीत रही होती है। लेकिन लोग थोड़ा सा भी किसी को खुश देख लें तो सोचते हैं ये तो बड़ा सुखी रह रहा है, लेकिन आज के टाइम में सुखी तो शायद ही कोई होएगा। बस यही बात है, सारा दिन मुस्कुराना पड़ता है, क्योंकि अगर किसी के आगे भी हम दुख रोएंगे तो दुख दूर तो होते नहीं है। दुख तो हमारे परमात्मा ने ही दूर करने हैं। तो हमेशा खुश रहें, जितना हम खुश रहेंगे उतना परमात्मा हमारे से खुश रहेगा। और किसी का हक न मारें। कहते हैं जहाँ पर माँ बेटे के साथ बुरा करती है, भाई भाई के साथ बुरा करता है, या कोई लेबर क्लास के साथ बुरा करता है, उनसे काम करवा लेते हैं नौकरों से और उनकी तनख्वाह नहीं देते तो उनका शनि खराब हो जाता है। पहले तो लोग ध्यान नहीं देते कि हमारा शनि खराब हो जाएगा और ऐसे बुरा बर्ताव करते रहते हैं सबके साथ और फिर जाते हैं पंडितों के पास और पंडित कहते हैं तुम्हारे ऊपर तो शनि की डैया चल रही है। तो हम ऐसा कोई काम करें ही ना कि जिससे हमारा शनि खराब हो या कोई भी ग्रह खराब हो। हमेशा परमात्मा को याद करें और परमात्मा से यही प्रार्थना करें कि परमात्मा मेरे से कोई भी गलत काम ना हो, कभी मेरे ऐसे बोल ना बोलें जिससे हमारा दिल दुखे या किसी का भी दिल दुखे। ऐसे बोल हम कभी ना बोलें, हमेशा सबको सुख पहुंचाने वाले बोल बोलें, क्योंकि हम किसी को अगर कुछ नहीं दे सकते तो उसको एक अच्छी वाइब्रेशन और प्यार भरी मुस्कुराहट तो दे ही सकते हैं हम। और इसी पे कहानी भी सुनाते हैं कि जो इंसान सबकी मदद करता है परमात्मा उसके लिए खुद चल के आ जाता है। और ये कहानी मेरी चंडीगढ़ की एक फ्रेंड है वीना, उन्होंने मेरे पास भेजी है और मैं आपको सुना रही हूँ। बहुत अच्छी और ये सच्ची कहानी है। कहते हैं कि एक लोहार होता है और वो सारे औजार ठीक किया करता है किसानों के। और एक बार उसके पास देवदूत आ जाते हैं उसको लेने के लिए, कहते हैं कि चल तेरा अंतिम समय आ गया है, तो हमारे साथ चल। तो वो कहने लगा कि अभी तो ना सीज़न का टाइम है, जो जितने किसान भाई हैं वो खेतों में फसल उगा रहे हैं और उनके औजार ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे 20-30 किलोमीटर दूर तक कोई लोहार नहीं है और उनके औजार मैं सारे ठीक करता हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ चला गया तो उनको बड़ा नुकसान हो जाएगा, तुम थोड़ा टाइम मेरे को दे दो फिर मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तो वो भगवान के पास जाते हैं, भगवान जी को कहते हैं ऐसे ऐसे। वो कह रहा है कि मेरी वजह से किसानों का काम खराब हो जाएगा, अगर आप कहते हो तो हम उसको थोड़ा टाइम और रहने देते हैं। तो भगवान जी कहते हैं अगर जो दूसरों की मदद करता है तो उसको तो टाइम देना ही पड़ेगा। तो वो उसको 3 साल का टाइम दे देते हैं। फिर 3 साल बाद फिर देवदूत उसको लेने आते हैं, कहते हैं चल भाई अब तेरा टाइम पूरा हो गया, तू अब हमारे साथ चल। तो वो कहने लगा कि चल तो मैं तुम्हारे साथ पड़ता, मैं भगवान का कहना नहीं टाल सकता, लेकिन मेरा पड़ोसी बहुत बीमार है और उसकी पत्नी भी बीमार रहती है, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और उसकी फसल काटने का टाइम आया हुआ है, मुझे उसकी हेल्प करनी है। अगर मैं उसकी हेल्प नहीं करूँगा तो उनका घर पूरा बिखर जाएगा, पत्नी भी उसकी बीमार है, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ चल पड़ता। जाओ भगवान जी से पूछ लो अगर मेरे को थोड़ा टाइम देते हो तो। फिर वो भगवान जी के पास जाता है और कहता है भगवान जी ऐसे ऐसे इसका पड़ोसी बीमार है और उसकी उसने हेल्प करनी है, अगर कहो तो उसको 2-3 साल और दे देते हैं। भगवान जी बड़े खुश हो जाते हैं, कहते कोई बात नहीं, जो दूसरों की मदद करता है उसके लिए तो मैं भी मदद करने के लिए तैयार हूँ।
तो उसको 3 साल और दे देते हैं। फिर ऐसा ही क्रम चलता रहता है, देवदूत लेने आते हैं और वो किसी न किसी की मदद करने के लिए भगवान से टाइम मांगता रहता है। ऐसा करते करते 20 साल निकल जाते हैं और वो जो लोहार होता है वो बूढ़ा हो जाता है और फिर वो कहता है कि मेरा शरीर तो किस काम का नहीं रहा, मैं इससे किसी की मदद नहीं कर सकता, अब मेरे से काम नहीं होता। तो भगवान को फ़ोन करता है कि भगवान जी अब मुझे मैं अपने देवदूत भेज दो, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा जब मेरे से कुछ काम ही नहीं होता। तो फिर देवदूत उसे लेने आ रहे होते हैं तो भगवान जी ने कहा इसको तुम नहीं लेने जाओगे, इसको तो मैं खुद लेने जाऊँगा, जो इतना अच्छा भगत है, जो सबकी सेवा करता है, तुम नहीं जाओगे, मैं इसको धरती पे लेने जाऊँगा। तो भगवान खुद आते हैं उसको लेने के लिए और कहते हैं कि चलो। और वो कहने लगा कि भगवान जी मुझे स्वर्ग में ले चलो। तो भगवान जी ने कहा स्वर्ग जिसमें तू रह रहा था वो क्या था? असली स्वर्ग तो यही है। हम जो देवता लोग हैं वहाँ यहाँ पे स्वर्ग लोक में वो भी एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं, और तुम यहाँ पे सबकी मदद करने के लिए थे और तुम ऊपर भी नहीं आए इसी चक्कर में कि मुझे सबकी मदद करनी है। तो तुम वहाँ पे स्वर्ग में रह रहे थे, मुझे लोगों की पीड़ा हरने के लिए नीचे जाना पड़ता है इंसान का वेश धारण करके, और तुम तो इंसान के रूप में इतनी मदद कर रहे हो। तो असली स्वर्ग तो वही है। तो जो दूसरों की मदद करता है परमात्मा खुद उसके पास चल के आते हैं और उसका दुख दूर करते हैं। तो इससे यही शिक्षा मिलती है कि हमें सबका दुख दूर करना चाहिए, मन कर्म वचन से सबका भला मांगना चाहिए और किसी को भी कभी बद्दुआ नहीं देनी चाहिए, लोगों की दुआएं लेनी चाहिए। और ये कहानी मेरे को बहुत अच्छी लगी है। और वीना जी आपका थैंक यू जो आपने मेरे पास भेजी थी और मैंने आपके थ्रू ही सुनाई है। तो आप भी अपनी कोई कहानी भेज सकते हैं मेरे पास जो मैं सुनाऊं, क्योंकि किसी की कोई 2 बातों से किसी का पूरा जीवन चेंज हो सकता है। तो हमें हमेशा अच्छी बातें सुननी चाहिए, अच्छी बातें ही कहनी चाहिए। कहते भी हैं बुरा मत देखो, बुरा मत कहो और बुरा मत सुनो, हमेशा अच्छा बोलो और सबके लिए परमात्मा से अच्छा मांगो।